हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि होम लोन जो है हमारा, वो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना बढ़ता क्यों जा रहा है एंड जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है उससे एग्जिस्टिंग होम लोन जो लिए हैं उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है एंड जो नए होम लोन लेने वाले हैं लोग उनका कितना महंगा पड़ने वाला है। सो ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, लास्ट तक देखिएगा। हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि भाई कैसे आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया और उसके कारण ये होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े और कैसे ईएमआई और टेन्योर उसका बढ़ा। सबसे पहले वाले पॉइंट पे हम आते हैं कि भाई होम लोन बढ़ क्यों रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ क्यों रहा है। तो इसका रीज़न है सिंपल, आरबीआई अपना रेपो रेट बढ़ा रही है। आरबीआई का पहले रेपो रेट जो था वो था 4%, अब उसका रेपो रेट हो गया है 5.9%, ऑलमोस्ट 1.9% से उसने रेपो रेट बढ़ा दिया है। 2019 में अप्रैल में 4% था, वहीं आज की तारीख में 5.9% हो गया है और अभी और बढ़ने की आशंका है। 50 बेसिस पॉइंट से और बढ़ाने वाली है आरबीआई, ये आरबीआई का अनुमान है। और भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ सकते हैं। ये रेपो रेट से होम लोन पे असर कैसे पड़ता है ये समझते हैं। तो देखो, कोई भी अगर बैंक है, कोई भी एक बैंक है, उसका एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एसबीआई है, उसका 2019 में अप्रैल में अगर होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.7 था, एग्जांपल के लिए हम समझते हैं कि उसका 6.7 रेट ऑफ इंटरेस्ट था, तो इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका कैलकुलेशन होता है कि जो होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है इजिकल टू रेपो रेट प्लस स्प्रेड। स्प्रेड जो होता है वो होता है बैंक का प्रॉफिट, जो बैंक प्रॉफिट अर्न करती है उस पर्टिकुलर लोन पे। अगर हम 2019 में देखें तो रेपो रेट था वो 4% था, रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 6.7% था, तो जो स्प्रेड इन्होंने लिया था वो लिया था 2.7%, मतलब 2.7% का उन्होंने मार्जिन रखा था। अब इस मार्जिन को जो बैंक है वो कांस्टेंट रखती है, आपके लोन के लिए ये मार्जिन हमेशा कांस्टेंट रहेगा, 2.7 रहेगा। तो जब आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.9 कर दिया, रेपो रेट 5.9 कर दिया, तो उसका स्प्रेड तो सेम है बैंक का 2.7, तो जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़कर 8.6 हो गया। तो ये कारण होता है कि जो होम लोन है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है, बिकॉज आरबीआई रेपो रेट बढ़ाती है एंड उसी के अकॉर्डिंगली जो बैंक हैं उनको अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ते हैं अपने प्रॉफिट को कांस्टेंट रखने के लिए। तो ये हमको समझ में आ गया कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ क्यों रहे हैं होम लोन के। अब दूसरा समझते हैं कि भाई इससे इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, हमारे जो एग्जिस्टिंग लोन चल रहे हैं उन पर हमारा क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो उसको समझने से पहले हम समझते हैं कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। जब भी हम लोन लेने जाते हैं तो दो तरीके से हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करती है बैंक। सबसे पहला होता है फ्लोटिंग, दूसरा होता है फिक्स्ड। फ्लोटिंग में क्या होता है, फ्लोटिंग मतलब कि भाई आपको अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं वो फ्यूचर में बैंक कम या ज़्यादा कर सकती है, पूरा आपका जो लोन टेन्योर है उसमें कम और ज़्यादा कर सकती है। नॉर्मली बैंक जो ये करती है कम ज़्यादा वो रेपो रेट के अकॉर्डिंगली करती है। एंड फिक्स वाला जो होता है वो ये होता है कि अगर आपने 8% पे लोन लिया, होम लोन लिया आपने, तो वो आपके पूरे 20 साल 15 साल जितने साल का लोन है उस टेन्योर में फिक्स रहेगा, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं होगा। तो आप बोलोगे कि भाई सब लोग फिक्स ही रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्यों नहीं लेते हैं, फिर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया टेंशन खत्म, आरबीआई बढ़ाए घटाए ज़्यादा टेंशन नहीं होगा आपका। तो इस पर केच है, क्या होता है, बैंक सबसे पहले तो 90% बैंक फिक्स जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ऑफर ही नहीं करती है, या दूसरा कस्टमर को इतनी अवेयरनेस नहीं होती कि फिक्स ले या फ्लोटिंग ले। तो नॉर्मली 95 या 99% लोग फ्लोटिंग ही लेते हैं। एंड दूसरा, अगर कस्टमर चाहे भी लेने का फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो बैंक्स क्या होती है इसमें भी एक ट्रिक लगा देती है कि भाई अगर आप अभी फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ले रहे हैं, मान लो 6.7 रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है एसबीआई का, तो वही सेम बैंक उस पर्टिकुलर लोन के लिए अगर आप फिक्स पे लेते हो तो वो 1 से 1.5% ज़्यादा चार्ज करेगी। अगर इसका 6.7 चल रहा है तो उस पर आपको उसी टाइम पे सेम टाइम पे 8.2 मांगेगी, तो आपसे सीधा सीधा उस टाइम पर 1.5% ज़्यादा चार्ज करेगी। तो नॉर्मली कस्टमर यही समझता है कि भाई अभी 1.5% ज़्यादा देने को कोई मतलब नहीं है, हो सकता है बाद में रेपो रेट कम भी हो जाए या बढ़ भी जाए तो इतना नहीं बढ़ेगा 1.5%। तो 99% लोग ये लेते हैं कि फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही लेते हैं। तो अभी जो हमारे लोन चल रहे हैं इंडिया में 99% होम लोन फ्लोटिंग पे ही चल रहे हैं, तो सभी का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है अभी। तो बैंक जो होती है वो फ्लोटिंग वाले पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाती रहती है। अब इसका इम्पैक्ट कैसे जाता है ये हम समझेंगे। तो इसमें दो सिचुएशन हो सकती है। पहली सिचुएशन ये होती है कि जब भी आपने लोन लिया था, एक पर्टिकुलर ईएमआई थी आपकी, मान लो 8,000 आपकी ईएमआई थी, अब बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया, तो
या तो आप थोड़ी सी ज़्यादा EMI पे करें, 8,000 की जगह 10,000 पे करें, तो आपका जो लोन था 20 साल का था 20 साल में ख़त्म हो जाएगा। या आप चाहते हैं कि मैं अब EMI ना बढ़ाऊँ, 8,000 की EMI ही रखूँ, मैं EMI ज़्यादा नहीं पे कर सकता हूँ, तो बैंक क्या करेगी इस कंडीशन में, आपका अकॉर्डिंगली जो लोन टेन्योर है वो 20 साल की जगह 21 साल, 22 साल या 23 साल कर देगी, आपका लोन टेन्योर बढ़ जाएगा। तो दो चीज़ बढ़ सकती है आपका, या तो EMI अमाउंट बढ़ सकता है इंटरेस्ट रेट चेंज होने पे, या फिर आपका लोन टेन्योर बढ़ सकता है, जितना आप लोन पे करने वाले हो वो समय बढ़ सकता है। तो इन दोनों को हम डिटेल में कैलकुलेशन से समझते हैं कि भाई कैसे किस तरीके से ये बढ़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे लोन अमाउंट की, जो EMI अमाउंट है वो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो कैसे इंक्रीज़ होगा। तो इसको समझने से पहले समझते हैं कि भाई अप्रैल में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था RBI का रेपो रेट वो 4% था। तो अगर आपने कोई लोन लिया था फॉर एग्जांपल 6.7% से SBI से होम लोन, जो कि 20 साल का था, तो 10 लाख का अगर लोन लिया है तो उसकी EMI जो बनती है अराउंड 7,574 रुपये बनती है। ठीक है, अब RBI ने 2022 तक कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं किया, रेपो रेट में कोई चेंज नहीं किया, तो आपका जो EMI था वो चलते रहा सेम। मई 2022 में आके रेपो रेट 0.4% से बढ़ा दिया, 4.4% हो गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ाना पड़ा बैंक को, 7.1% हो गया। तो आपकी EMI 75,074 से बढ़कर 78,13 हो गई, तो ये आपकी EMI बढ़ गई। वापस से जून में उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया, तो 4.9 हो गया रेपो रेट, तो बैंक को भी बढ़ाना पड़ा, 7.6 हो गया, तो आपकी EMI वापस से बढ़ गई, 8,117 रुपये हो गई। फिर अगस्त में वापस से बढ़ा दिया, 5.4 कर दिया, 8.1 बैंक को करना पड़ा उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वापस से आपकी EMI बढ़ गई। फिर सितंबर में बढ़ा दिया, 8.6 हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, वापस से जो आपकी EMI थी वो 8.8714 हो गई, मतलब 8,741 रुपये हो गई। तो ये देखिए अप्रैल में जो आपकी EMI 10 लाख पे 7,574 रुपये थी वो बढ़कर 8,771 रुपये हो गई। मतलब आपको इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई EMI पे करना पड़ेगा अगर आपको आपका जो लोन टेन्योर है वो सेम रखना है। तो अगर आपको लोन टेन्योर सेम रखना है तो आपको बढ़ी हुई EMI पे करना पड़ेगा। अगर आप ये बढ़ी हुई EMI पे कर देते हो तो आपका लोन टेन्योर जो पर्टिकुलर 20 साल या 15 साल का था उस पर्टिकुलर समय में ख़त्म हो जाएगा। बट नॉर्मली बैंक क्या करती है, आपका लोन टेन्योर आपका EMI जो है वो नहीं बढ़ाती है। क्यों नहीं बढ़ाती? क्योंकि हो सकता है कि जो कस्टमर है वो पे करने के लिए अभी इतना काबिल ना हो कि वो बड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर पाए, या बहुत सारे कस्टमर क्या होता है अगर आप EMI बढ़ाते तो कस्टमर लड़ने के लिए आ जाते हैं। तो इस तरीके से जो बैंक्स हैं वो नॉर्मली EMI को इंक्रीज़ नहीं करती तब तक कि कस्टमर उन्हें कंसर्न ना दे। तो इस कंडीशन में वो अपना टेन्योर बढ़ा देती है। तो आप समझते हैं कि टेन्योर कैसे बढ़ाती है। टेन्योर बढ़ाने के लिए बैंक किस तरीके से कैलकुलेशन होता है, तो इसी एग्जांपल से हम समझते हैं। जो अभी हमने लोन का एग्जांपल लिया था EMI के लिए, भाई अप्रैल में कोई लोन था, 4% रेपो रेट था उस टाइम पे, 6.7% पे लिया था, तो 50 लाख का लोन था, 20 साल के लिए उन्होंने लिया था। अच्छा लोन चल रहा था, उन्होंने 3 साल तक अपनी EMI वगैरह पे की। अप्रैल 2022 तक उन्होंने EMI 3 साल लगभग 36 EMI पे कर दी। उनका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट था वो लगभग 46 लाख से अराउंड बचा, और जो लोन टेन्योर था वो 17 साल बचा। यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा था। अब RBI ने मई में रेपो रेट बढ़ा दिया, बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया। अब जो EMI पे करी थी इन्होंने वो 37 अभी तक पे कर चुके थे। अब इनका जो लोन आउटस्टैंडिंग था वो भी लगभग 45,93,000 के आसपास बचा हुआ था। बट क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, आपने EMI नहीं इंक्रीज़ करी, इसलिए बैंक को आपका टेन्योर इंक्रीज़ करना पड़ेगा, जो कि उन्होंने 12 महीने से कर दिया उनके कैलकुलेशन के हिसाब से। तो अब जो आपका लोन टेन्योर है वो 17 साल 11 महीने बचा। इसी तरीके से अगर अगला रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चेंज किया RBI ने उस पर हम देखें तो 7.6% हो गया। आपने 38 EMI ऑलमोस्ट पे कर दी थी। आपका लोन आउटस्टैंडिंग 45,84,000 अराउंड बचा था। अब RBI को रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया तो बैंक को रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ा, तो आपने EMI नहीं बढ़ाई, तो आपका जो लोन टेन्योर है बैंक को 29 महीने से बढ़ाना पड़ा। तो आपका जो टेन्योर है वो इंक्रीज़ हो गया। अब 19 साल 3 महीने बचा, जहाँ 17 साल पहले बचने वाला था वहाँ 19 साल आपको भरना पड़ रहा है। वहीं वापस से जब एक बार उन्होंने इंक्रीज़ किया तो ये देखिए अब जो नेक्स्ट इंक्रीज़ हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट में, अब उसको 49 से बढ़ाना पड़ा जो उसका। तो आपका जो लोन टेन्योर है वो 20 साल 9 महीने हो गया।
इसी तरीके से जो अभी रिसेंटली हुआ उसमें टोटल उसके जो ओरिजिनल टाइम है उससे 60 EMI बढ़ानी पड़ी, मतलब 5 साल आपका ऑलमोस्ट जो लोन है वो टेन्योर बढ़ गया। तो जो ओरिजिनल टेन्योर था उससे 5 साल ज़्यादा आपको पे करना पड़ेगा आपका होम लोन का EMI। अगर आप जो EMI का अमाउंट है वो सेम रखते हैं तो आपको लगभग 5 साल ज़्यादा आपको पे करना पड़ेगा। और अगर आप टेन्योर नहीं बढ़ा सकते तो आपको EMI बढ़ाना पड़ेगा, 1500-2000 के आसपास जो भी हमने पुराने उसमें कैलकुलेशन में देखा था उतना आपको EMI बढ़ाना पड़ेगा। तो या तो आप EMI का अमाउंट बढ़ा लीजिए या लोन टेन्योर बढ़ा लीजिए, ये आपके हाथ में होता है। तो इसमें बैंक का किसी तरीके से गलती नहीं है। जो रेपो रेट बढ़ रहा है उसके कारण जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है इसके कारण आपकी या तो EMI इंक्रीज़ होगी या टेन्योर इंक्रीज़ होगा। तो आप अकॉर्डिंगली आपके जो लोन चल रहा है और आप पे कर सकते हैं अगर ज़्यादा तो लोन EMI बढ़वा लीजिए ताकि आपका जो लोन टेन्योर है वो सेम रहे, आपको ज़्यादा लंबे समय के लिए ना भरना पड़े, क्योंकि ज़्यादा लंबे समय के लिए आप भरोगे, लोन टेन्योर इंक्रीज़ करोगे तो आप जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो बैंक को वो बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट का अमाउंट जो आप पे करने वाले हो उतने सालों में वो बढ़ जाएगा। अगर आप थोड़ा सा EMI को बढ़ा सकते हो तो EMI बढ़ा दीजिए ताकि आपका पर्टिकुलर सेम ड्यूरेशन में ही लोन कंप्लीट हो जाए। तो ये था जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनका जो लोन है उस पर इम्पैक्ट था। अब जो नए लोग लेने वाले हैं उन पर ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि जो 2019 में लिया था लोन जिसने, उसका अगर लोन उसे 10 लाख पर अगर 7,000 की EMI बनती थी तो आज वही उसे जो नया बंदा लेने वाला है सेम अमाउंट पर उसकी जो EMI है वो 2,000 ज़्यादा ही बनेगी, 7,000 की 9,000 की EMI बनेगी। तो जो अभी करंटली जो लोन लेने वाले हैं उनको ज़्यादा EMI पे करने पड़ेगा। और हो सकता है कि आपको जो पहले 2019 में अगर मान लो 20 लाख तक का लोन मिल सकता था आपकी इनकम के हिसाब से, वो 20 लाख की जगह आज 15 लाख का ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपकी इनकम सेम है अगर एंड आपको EMI ज़्यादा पे करने पड़ रहा है सेम लोन पर तो आपका जो लोन अमाउंट है वो कम हो जाएगा। तो ये इम्पैक्ट हमारे नए और पुराने लोन्स पर पड़ने वाला है रेपो रेट के बढ़ने से। और देखे जाए तो बहुत ज़्यादा हद तक महंगा हो गया, क्योंकि 1500 या 2000 EMI बढ़ना 7,000 पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। और लोन टेन्योर भी 5 साल मतलब 20 साल में 5 साल बढ़ना मतलब लगभग 25% से आपका टेन्योर बढ़ गया है। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है RBI का। बट RBI भी ये सब कुछ महंगाई कंट्रोल करने के लिए कर रही है। हो सकता है कि अगले 1 साल 2 साल में वापस से महंगाई कंट्रोल में आ जाए तो वापस रेपो रेट घट जाए, तो वापस से हमारे लोन के जो EMIs हैं वो और रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम हो जाएंगे। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए जो कि होम लोन लेने वाले हैं, जिन्होंने ऑलरेडी लिया है, तो उनको समझ में आ जाए कि उनका लोन EMI क्यों बढ़ रहा है या उनका टेन्योर क्यों बढ़ रहा है, और पर्टिकुलरली वो एक डिसीजन ले पाएँ कि उन्हें अब आगे क्या करना है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।